हर हर महादेव। आज हम लोग एक गंभीर टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअली पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था और उस कमेंट में ये पूछा गया था कि जैसे हमारा पिछला वीडियो था कि मोबाइल का जो लत है वो हानिकारक है समाज के लिए भी, बच्चों के लिए। तो उसमें एक था कि क्या महिलाओं को अपने, जैसे जिस घर में केवल महिलाएं हैं, सिंगल हैं, परिवार बहुत बड़ा नहीं है, तो मोबाइल एक साधन के रूप में है जिसमें वो अपने आप को इंटरटेन कर ले रही हैं, बातें कर ले रही हैं, दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। तो ये सही है? मतलब ये इसको लत कहेंगे या वाकई ये उनकी विभ्रम की स्थिति है कि मोबाइल जो है उनका एक साथी है? तो इसी विषय पे हम लोग अपनी बातें रखेंगे कि ताकि जो है वो स्थिति क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ठीक है, गुरु जी के पास। मोबाइल, देखिए मोबाइल का चलन जब से आया है उसका तो मुख्य मकसद था एक दूसरे से संपर्क करना। लेकिन जब से एंड्रॉयड मोबाइल आया है उसमें तमाम इंटरनेट व्यवस्थाएं शुरू हो गई, उसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अब तो नया जमाना आ गया, एआई का आ गया। जो चीजें घटनाएं नहीं हो रही हैं उससे भी बढ़ा चढ़ा के उसको दिखाया जा रहा है। नहीं, प्रश्न ये है, गुरु जी रुक जाइए। प्रश्न ये है कि जो घर में मोबाइल है, महिलाओं के पास है, ठीक है, स्मार्टफोन है, वो क्या उनका अकेलापन दूर कर रहा है? यानी जो उनको, मतलब जो उनका समय पास नहीं हो रहा है, क्या वाकई ये सही है कि वो उस मोबाइल के कारण अपने समय को मतलब एंजॉय कर पा रही है? ये क्वेश्चन है, उस पर अपनी राय व्यक्त करिए। मोबाइल क्या कर रहा है उस समय को वो एंजॉय कर पा रही है, कहीं से बीमार हो रही है? नहीं, मोबाइल कहीं से नुकसान नहीं है। अगर वो सदुपयोग कर रही हैं अपने अकेलेपन को काटने के लिए भी और सही दिशा में यदि कर रही हैं तो उनका अपना लाभ है, समय भी उनका कट जाता है और अच्छी अच्छी चीज जानने और सीखने को भी उनको मिलती है। आपका क्या मानना है? हमारा तो ये सोचना है कि अकेलापन दूर करने के लिए मोबाइल कोई साधन नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरटेन हो गया, थोड़ा बहुत, बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। और मनोरंजन के साधन और भी बहुत हैं, बहुत कुछ हैं। कोई किताबें पढ़ लिया, धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़ लिया, टीवी पर भी बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं उसको देख लिया, पेपर पढ़ लिया, पेपर देख लिया। और मतलब केवल मोबाइल ही मनोरंजन या दिन भर का समय पास करने के लिए साधन नहीं है। मेरा भी कुछ विचार इस तरह का ही है। कारण है ना कि हम जैसे, ये तो मोबाइल हमारे अभी लाइफ में 5-7 साल पहले प्रवेश किया है। जब ये प्रवेश किया तो हम एक तरफ जो भी महिलाएं हैं वो क्रिएटिव रही नहीं। अब उसको अदरवाइज महिलाएं ना लें, क्रिएटिव का मतलब है कि वो कुछ दूसरा सोच ही नहीं पा रही है। तो हम जो है ना उनको ये और इंटरटेनमेंट का जो भी पीरियड होता है एक 60 होता है, लेकिन मोबाइल में हम 10 घंटा 8 घंटा लगे रह रहे हैं। हम हर चीज़ को मोबाइल पे ही डिपेंड कर दे रहे हैं, अपने रिलेशंस को हम मोबाइल पे ही लेके रह रहे हैं। पिछली बार हमने कहा था कि ना, मोबाइल अगर आप ले लीजिए और उस तरह की चीजों पर आप चले जाइए, रील्स, आजकल इतने तरह तरह की रील्स आ रही हैं, जो आप देखिए कि बात छोड़ दीजिए, जो आप सोच रहे हैं उसी तरह की रील दिखाई देने लगती है। तो वह 2 मिनट से 2 घंटा कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। दैट इज द वेस्ट ऑफ टाइम ना, वेस्ट ऑफ टाइम तो है ही। और उससे माइंड रिलैक्स जो है वो भी खत्म हो जाता है। और क्रिएटिविटी, अगर क्रिएटिविटी की बात किया जाए तो पहले महिलाएं जो है खाली समय में कुछ कढ़ाई का काम या कुछ घर के ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व होती थी, जैसे कुछ अच्छा बनाने के तरीके, नया बनाने के तरीके सीखती थी या सिखाती थी, दूसरों को भी सिखाती थी कि ये चीज़ ऐसे बन सकता है। नहीं, वो भी चीज़ नया बनाने का तरीका और नया सीखने का तरीका, सिखाने का तरीका, वो भी मोबाइल के थ्रू ही आज चला गया। लेकिन वो नया नहीं बनता है, कुछ उसी में कुछ मसालों का तड़का इधर उधर करके वो बनता है। पहले ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें नई बनती थी। और दूसरा, खाली समय में लोग पहले सहेली पढ़ती थी, बुक आती थी, सहेली आती थी, और कई पत्रिकाएं ऐसी आती थी जिसमें, अब तो सब पत्रिकाएं भी बंद हो गई क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट भी उस तरह से खत्म हो गया, या कुछ अब रह भी गया है तो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, किंडल पे अवेलेबल हो जाता है, तो लोग उस तरीके से उस पर पढ़ लेते हैं। लेकिन पढ़ने का चलन भी एक तरीके से वो खत्म हो गया है। अब ज़्यादातर लोग देखना पसंद करते हैं क्योंकि उनको देखने में मज़ा आने लगा है, और उसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बर्डन जो है उनके सर के ऊपर आने लगते हैं। कभी कभी आंखें खराब हो जाती हैं, उसका एक रीज़न ये होता है।
थॉट प्रोसेस में बहुत सारी चेंजेस आ जाता है, वो क्रिएटिविटी चली जाती है जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और अपने बच्चों के ऊपर भी उतना ध्यान नहीं दे पाती है, उनको उस तरीके से नहीं सिखा पाती है जो उनको वाकई में सिखाना चाहिए। एक्चुअली सही कहा डॉक्टर साहब ने कि थॉट प्रोसेस, बेसिकली लोगों को लगता है कि मोबाइल देखने से केवल आंखें ही खराब हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मोबाइल देखने से जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बड़ा संकुचित हो रहा है। अब उसको ऐसे एग्जाम्पल समझिए ना, बेसिकली क्या है ना कि हम अगर कोई फोटो डाल रहे हैं, कोई कपड़ा हमने खरीदा और फोटो डाल दिया, तो माइंड हमारा अगले 24 घंटे नहीं, अगले 24 घंटे ही कह लीजिए, क्योंकि स्टेटस 24 घंटे का ही होता है। अगर आपने स्टेटस लगाया है तो 24 घंटे जब तक वो स्टेटस हटेगा नहीं, तब तक हमारा माइंड उसी पे लगा रहेगा कितने लोगों ने देखा लाइक्स और है, क्या जबकि कमेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है कितना लाइक। किसी ने अगर कमेंट किया कि बहुत अच्छा लग रहा है, वो हमारे खुशी को निर्धारित कर रहा है कि हम कितने खुश हो रहे हैं। किसी ने कह दिया कि ठीक नहीं है तो हम उससे दुखी हो जा रहे हैं, मतलब हमारी कमांड हमने दूसरे को सौंप दी है। तो ये एक तरह से माइंड की सिकनेस हो गई है, बीमार आप हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आप देख के रील्स को हंस रहे हैं, रील्स को देख के रो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, तो ये आपकी माइंड की सिकनेस है। और आप देखिए कोई चीज निगेटिव, अगर आप निगेटिव कई चीज उसमें देखते चले जाइए, जो आप सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट कुछ आ रहा है तो दिमाग तो डिस्टर्ब होता है। और हमारे हिसाब से कंक्लूजन यही है कि मोबाइल ही केवल मनोरंजन और टाइम पास का साधन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं घर में उपलब्ध हैं ऐसे साधन। बेस्ट वे है कि जैसे पहले होता था कि इन फ्रंट एक दूसरे से बातें करना, हो सकता है कि आज की डेट में शहरीकरण में महिलाएं एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रही, फिर भी जब भी समय निकले आप बातें करिए। और रिश्तेदारी भी हम लोग लग रहा है कि कमजोर हो रही है मोबाइल की वजह से। बातें क्या करते हैं फोन पे, तो चुगली करते हैं एक दूसरे का। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग ये दैट इज फन, ओनली फन। डॉक्टर साहब का ऐसा कहना चुगली नहीं होता, लेकिन रिश्ते कमजोर हो रहे हैं क्योंकि आप रिश्तों में आपको लग रहा है ना कि आप बॉन्डिंग है, आप किसी अपने सिस्टर से बात कर रहे हैं, ब्रदर से बात कर, रोज बात कर रहे हैं, वो उसकी प्राइवेसी को भंग कर रहा है और वो उससे बोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी चीज की चाहत तभी होती है जब वो लगातार दूर रहे, आपसे न मिले। आप रोज इंटरफेयर किए रहेंगे तो रिश्ते कमजोर होंगे। आपकी छोटी छोटी बात उनको किसी को बुरी लगने लगेगी, उसकी छोटी बात आपको बुरी लगने लगेगी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो हर चीज को वो तो बुरी लगने वाली बातें तो तब तक रहेंगी जब तक आप उनके साथ रहेंगे। वो तो कोई ना कोई कारण से बुरी कोई ना कोई चीज लगती ही रहेगी, लेकिन वो कितना अंदर रख रहे हैं और कितना उसको रिलीज कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड मेन कंक्लूजन भी हमको ये भी लग रहा है ना कि मोबाइल की वजह से हमने अपनी पूरी कमांड दूसरे के हाथों में दे दी है। दूसरा ये तय कर रहा है कि आपका पति कैसा है, आपका बच्चा कैसा है। दूसरा ये तय कर रहा है कि आपके घर जो खाना बना है वो आप हमसे बेहतर बना है खराब बना है। ठीक है, आपका स्टेटस जो है हमसे कम है या अधिक है। किसी शादी में जाने के पहले स्टेटस तय हो जाता है कि आप कौन सा, बहुत सारी चीजें तो ये नहीं देना चाहिए। ये दूसरे के हाथ में कमांड देने से हम अपनी लाइफ को पूरी तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने एक चीज बहुत बढ़िया बात कही कि फेसबुक के स्टेटस पे कोई चीज लगा दीजिए, उसको 24 घंटा देखते रहिए कि कितने लोग लाइक, जबकि लाइक करने वाला, कमेंट करने वाले को याद भी नहीं रहता कि हमने क्या कमेंट किया, देखा कि नहीं देखा, लेकिन जो लगाया वो 24 घंटा उसी में परेशान। इसीलिए हम लोग का निवेदन है कि आप मोबाइल पे यूज करिए, एक शार्ट टाइम के लिए करिए, कुछ चीज़ों क्रिएटिव करिए, वो जरूरी भी है थोड़ा सा, लेकिन इसको अपना एडिक्शन मत बनाइए। आप दूसरी चीज़ों में क्रिएटिव रहिए। अकेले हैं तो बहुत ढेर सारी चीज़, जैसे बयान का किताब, अगर पढ़े लिखे हैं तो किताब का यूज़ करिए, नहीं है तो भजन का यूज़ करिए, रामचरितमानस है, महाभारत, ढेर सारी बहुत सारी चीजें हैं। अगल बगल औरतों से कुछ कनेक्ट करने की चीजें हैं। तो बहुत लोगों के पास बहुत टैलेंट होता है, कताई बुनाई सिलाई, हाँ, वो उन सारी चीजों में बहुत सारी कताई बुनाई सिलाई का जमाना देखिए नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी घर की औरतें जो जिनको पसंद है वो करना, तो वो पहले एक जमाना था कि सर्दी बारिश खत्म होती, सर्दी जब शुरू होती थी लोग स्वेटर बुनना शुरू करते थे, वो भी एक क्रिएटिविटी थी कि बहुत अच्छे डिजाइन। या तो मेरा मानना है सबसे अच्छा है कि आप भाई पर डे अकेले नहीं रहेंगे, हफ्ते में एक दिन पति आपके घर पे जरूर होगा, तो एक हफ्ते तक इंतजार पति रहता है तब पति पत्नी भी, पति अलग मोबाइल चलाता, पत्नी अलग मोबाइल चलाती है। तो दोनों की गलती है। गुरु जी के यहाँ जब जाते हैं देखते हैं दोनों लोग उधर बैठ के मोबाइल लोग चलाते हैं। तो वही मेरा कहना है कि आप 6 दिन इंतजार करिए, 7वें दिन चलाते हैं नहीं गुरु जी, बताइए रंजीत जी। बिल्कुल नहीं, झूठ का बोल रहा है। चलिए ये पर्सनल हो गया, ठीक है, लेकिन 7वें दिन अपने पति के साथ घूमिए, बच्चों के साथ रहिए। उस 6 दिन का इंतजार जो ज्यादा अच्छा होगा,
या किसी ठीक है कोई सामने से आके बात करे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए भैया, इस मोबाइल का ना केवल महिलाएं ही नहीं, स्त्री हो या पुरुष या बच्चे, अभी बात केवल महिलाओं के अकेलेपन की हो रही, क्योंकि बात होनी इनका चाहिए। इनका जो इसके पहले था ना टॉपिक भ्रम, वो डर इनका जो बता रहा है कि दिखाई देने लगे कि ना इस मोबाइल का इसमें प्रयोग सब पीड़ित है भैया, ऐसा नहीं है, महिलाएं तो है, सब लोग पीड़ित है। नहीं, अभी हम लोग ने कुछ सुधार करना शुरू किया है। हम लोग मोबाइल रात के 9 बजे के बाद रख देते हैं और चीजें भी हैं, कनेक्ट भी कम करते हैं, कुछ आदतें सुधारना, कुछ आप लोग भी सुधारिए, ठीक है। हर हर महादेव।